हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? What is the message of the day? Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Sun, Leo, Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck पर किंग ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी में तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एनर्जी नज़र आ रही है, जिसमें रूटीन स्टैब्लिशमेंट, जिसमें जहानत की बात और मंतक हो। गुफ्तगू अगर की जाए तो मंतक पे मबनी होनी चाहिए, यानी कि लॉजिक पे मबनी होनी चाहिए। और एक फ़ील हो कि जब आप कोई बात करें, आप कोई एक्शन लें, तो वो आपका पावर, आपकी पावर और आपकी अथॉरिटी को जो है ना, वो बाकायदा तौर पर हाईलाइट करें। आप थोड़े से स्टबन भी नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ आप मैनरिज्म पे और अपनी गुफ्तगू में एक फर्म एटीट्यूड मेंटेन करने के कायल हैं। और आपको थोड़ा सा ये भी है कि जब मैं बोलूँ तो कोई ना बोले। कोई बात है जो आपकी गैरत पे भी आ रही है, आपको ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि जैसे ये बात मेरे मिजाज की नहीं है, और ये मेरे किरदार की बात है, ये मेरे उसूलों की बात है। अगर मैंने इस तरह से कोई भी ऐसी हल्की फुल्की लचक दिखाई तो मेरी पिछली कही भी सारी बातों की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। यू नो, एथिक्स, मोरल्स जितने भी होते हैं, वो फैमिली के हों या आपके अपने हों, वो उस हिसाब से नज़र आ रहा है कि जैसे आप बहुत हकीकत पसंद हैं। आज आप किसी भी झूठ में, फ़रेब में, कोई लगी लिपटी में, कोई बटरिंग पॉलिशिंग को आप बिलीव नहीं कर रहे। आप हक़ाइक़ पर मबनी बात कर रहे हैं, सच्चाई पर मबनी बात कर रहे हैं, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है आपकी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में सख्ती है आज। अगर कोई आगे से आपके सामने ड्रामा करने की कोशिश करेगा, आप उसके ड्रामे में नहीं आने वाले, बिकॉज आप बोलेंगे इसके पीछे पूरा एक मकसद बताओ, इसके पीछे मकसद क्या है, इस तरह की चीज़ें। अदर देन दैट, ये शायद आपकी रिकवरी हो गई है। अब आप इन सब चीज़ों में 8 दो दफ़ा आया है। आप बहुत सारे मामलात में लेसन ये सीख रहे हैं कि बस हल्ला गुल्ला, दोस्ती यारी, मजाक तफरी अपनी जगह, लेकिन सालों को सिर्फ तभी याद आती है जब पैसा चाहिए होता है या तफरी करनी होती है, और तफरी के वक्त में भी कंट्रीब्यूशन मेरा चाहिए होता है। आपके किसी दोस्त ने, कज़न ने, बडी ने, कुलीग ने शायद आपको बहुत डिसअपॉइंट किया, बिकॉज़ यहाँ पर जो 3 दोस्त हैं वही 3 कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं। और आप कुछ महीनों से कुछ इस तरह का लेसन लेते हुए आ रहे हैं कि आपने थोड़ा बहुत मौका दिया, थोड़ा बहुत वक्त दिया, थोड़ा बहुत इंतज़ार किया, थोड़ा बहुत लचक दिखाई, थोड़ा बहुत नरम रहे, लेकिन एक टाइम आया कि आप की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई होगी। आपको शायद किसी का प्लान था कि वो आपको कटा दे, आइसोलेट कर दे, लेकिन आपने आइसोलेशन में रहकर जितना अपना माइंड बनाया, आप फाइनली आपका आउटकम ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है। यानी कि वही वाली बात है कि ओवरऑल एनर्जी जो आती है वो क्यों आती है, तो उसका जो पीछे बैकग्राउंड होता है वो उसकी ओवरऑल एनर्जी पर बेस कर रहा होता है कि इसके पीछे हुआ क्या। अब अगर यहाँ डेविल कार्ड होता, यहाँ पर डेथ कार्ड होता, तो डेफिनेटली उस एनर्जी में आने की वजह पीछे बहुत कुछ होता। अब यहाँ पीछे आपका ये सख्त होना, इन दी एंड आदमी ऐसे ही हो जाता है अगर बैकग्राउंड में ऐसे हालात मिले हों तो। ठीक है ना। 8 और 8 आपकी रीडिंग में आया है, विच इज़ अ नंबर ऑफ अबंडेंस, एंड देन इफ़ यू आर इन दिस एनर्जी तो समझ लीजिए कि आप वाकई अबंडेंट पर्सन है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड एथिक्स। अब यहाँ मैं अगर देखूँ तो देर आर 2 to 3 थिंग्स। अगर तो आप मैरिड हैं और आपके बच्चे माशाल्लाह से अब यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए हैं और
थोड़ा सा ये है कि अब वो उस एरा में एंटर होने वाले हैं जिस एरा में इंडिपेंडेंस आ जाती है। आपकी किसी बच्चे को, घर की किसी बच्चे को कोई जॉब, कोई सेल्फ फाइनेंस, कोई ऐसा ज़रूर कुछ इतना सपोर्ट मिलेगा जिसमें उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी वेल्थ की इंडिपेंडेंस की गुड न्यूज़ छुपी हुई है। अदर देन दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ पीस कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप अपने बच्चे को लेकर, फैमिली में किसी छोटे सिबलिंग को लेकर, आप अपनी मिसेस को या मिसेस अपने हस्बैंड को, स्पाउसेस, या आप अपनी लाइफ में एक मेंटल पीस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो देर इज़ अ गुड न्यूज़ कि वो आ जाएगी। अगर आप किसी ट्रीटमेंट को डिले कर रहे थे, आप अपनी ट्रांजिशन को डिले कर रहे थे, आप एक शहर से दूसरे शहर मूव करने के प्लान को डिले कर रहे थे, तो देर इज़ अ गुड न्यूज़ कि आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोग्रेशन नज़र आ रही है, आप कहीं पे मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप आगे ज़िंदगी में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आप बिलीव करते हैं कि अब लाइफ में सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें एक बहुत बड़े हार्डशिप के बाद आई हैं। अब दुनिया हमें क्या कहती है, दुनिया हमें क्या बोलती है, हमें इससे कोई गरज नहीं, बिकॉज एक तो ये वाली एनर्जी, ऊपर से ये सारी चीज़ें फेवरेबल हो रही हैं। शायद आपने बहुत सारे रिश्तों को टेस्ट कर लिया, बहुत सारी सपोर्ट्स को टेस्ट कर लिया, सब ने आपका फ़ायदा उठाया है, और अब जब आपकी बारी है तो नोबडी इज़ अराउंड, सो यू आर थिंकिंग ऑल अलोन कि ठीक है, जो चीज़ें जब अकेले ही करनी ठहरी तो फिर उन्हीं लिमिटेड लोगों को ज़िंदगी में लो और आगे बढ़ो। जो लोग मैरिड हैं उनको अपने बच्चे के लिए, बच्चे की तरफ से, बच्चे की खातिर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। जो सिंगल्स हैं डेफिनेटली उनके लिए तो गुड न्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ जॉब, करियर एंड बिजनेस। क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर। आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी कामयाबी के साथ, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, सिक्योरिटी पर काम कर सकें। प्रॉफिट भी मिल सकता है, हो सकता है आपने कोई टारगेट अचीव किया हो तो आपको बोनस मिल सकता है, आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, आप काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड पे बिलीव करेंगे, आपको लगेगा कि ये होने चाहिए, ऐसे पर्स मिलने चाहिए। एंड देन ये सारा का सारा दो जगह आया है कि आपकी हार्डशिप्स और हार्डवर्क के बाद आपको एक अच्छा सूटेबल, यानी कि बोनस की फॉर्म में या किसी भी तरह से आपके फॉर्च्यून में इजाफा हो रहा है। ठीक है ना। अगर आप बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहे थे तो ये राइट टाइम है कि अगर आप हल्का फुल्का सा कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करा आपने, और आपने बहुत जमा जोड़ करके कुछ इन्वेस्ट किया था, तो उसका ठीक ठाक आपको हो सकता है आप कोई अपना बिजनेस रन करते हो, आप घर इन हाउस यानी घर से बैठकर आप कोई काम करते हो, और जो है वो आपकी हाइब्रिड वर्किंग हो, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपको कोई ऑर्डर मिलेगा, ठीक ठाक अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, समथिंग रिलेटेड टू गुड न्यूज़, मनी, बच्चा, ट्रैवल, मूवमेंट, शिफ्टिंग, पीस ऑफ माइंड एंड ट्रुथ। ये तो हो गए आपके मैसेजेस फ्रॉम द टैरो। नाउ लेट्स सी के आपके किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ओह, आई एम अ क्रिएटर, यू गोइंग टू बिगिन समथिंग। 000 है। ज़ीरो मीन्स बिल्कुल ही शून्य, ज़ीरो नहीं होता कि बिल्कुल आप नलिफाइंग हैं। नो, यू आर द वन विद द क्रिएटर एंड देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट यू कैन अचीव। अच्छी बात है। You have the ability to create something new and incredible in your lifetime here on earth. It's a high time कि आप जो रेगुलर चीज़ों पर वर्क करते आए हैं ना, अब थोड़ा सा उसके बियॉन्ड सोचें, बिकॉज आप में पोटेंशियल है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अब तक करते आए हैं, वो तो है ही मार्वेलस, लेकिन अब मज़ीद उसमें कोई जिद्दत लाने की ज़रूरत है। आइडियाज़ सोचिए। अगर आपका कोई होममेड बिजनेस है तो सोचिए कि आप उसमें और मज़ीद क्या इनोवेशन ला सकते हैं कि वो और आपको बेनिफिट करें। अगर आप हाइब्रिड वर्किंग करते हैं तो आप उसमें और क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं कि और आपके पास कस्टमर्स आएँ ऑनलाइन। एंड इफ़ यू आर रियली इन अ फिज़िकल बिजनेस, रिमोट वर्किंग है आपकी, और आप कोई नया प्लान स्टार्ट करने वाले, बिकॉज ये ट्रांजिशन शो कर रहा है, देन इट्स अ हाई टाइम कि आप उसमें कोई नई क्रिएटिविटी लेकर आएँ, क्योंकि आप हैं क्रिएटर। तो आज की इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ क्रिएटर।
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिया हुआ है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, सब लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो लोग ले चुके हैं सिंगल क्वेश्चन का आंसर। और बहुत डिटेल आंसर होता है वो, बहुत सारी तफसीलात के साथ होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसमें होती है। लेकिन अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और आपको लगे कि नहीं मुझे और भी कुछ पूछना है, तो आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन ले लें। उसमें मैं और आप बिल्कुल आमने सामने होंगे। आप बहुत से क्वेश्चंस उसमें पूछ सकते हैं विद इन दैट गिवन टाइम फ्रेम। अदरवाइज यू कैन गो फॉर सिंगल क्वेश्चन। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है, लेकिन वो बहुत डिटेल होता है और येस और नो में नहीं होता। तो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।